उनको पता नहीं है कि पंचायत राज और नगर निकाय को मजबूती देने का काम किस समय हुआ, और आप लोग कहीं न कहीं पंचायत राज और नगर निकाय को कमजोर करने का काम हमेशा से कांग्रेस के समय पर हुआ। जब जब भाजपा आई तब नगर निकाय और पंचायत राज को सुदृढ़ीकरण करने का, मजबूती देने का काम हुआ, उनके जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने का काम हुआ, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम हुआ। लेकिन कांग्रेस ने कहीं कहीं जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी उसको अलग थलग करने का प्रयास है। अब राजस्थान में 5-6 चरणों में आपने चुनाव करा लिए। क्या राजस्थान 5 ही वर्ष आचार संहिता झेलेगा क्या? एक बार चुनाव हो, सब चाहे निकाय हो, पंचायत राज हो, ताकि वहाँ के जनप्रतिनिधि चुनते आए। अब पहले हमेशा से परंपरा रही कि नगर पंचायत राज सरपंच के और जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव एक दिन छोड़ के होते थे। इस बार गेप कर दिया ताकि ऐसा नहीं हो। देखिए, आज नागौर की जिला कार्यसमिति में आगामी कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक आहूत की गई। जिले की प्रदेश की कार्यसमिति के बाद जिले की बैठक, जिले की कार्यसमिति के बाद मंडल की कार्यसमिति, एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। और चूंकि उपचुनाव भी है, इस नाते भी, क्योंकि ये 5 चुनाव जो 5 बाई इलेक्शन है, वहाँ कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस गठबंधन के विधायक लंबे समय से वहाँ जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार के नतीजे अच्छे होंगे। लोगों का विश्वास भ्रमित करने का प्रयास किया था लोकसभा चुनाव में, लोगों का भ्रम टूटा है। फिर से जनता का विश्वास भाजपा का। इससे मेरा कुछ कहना नहीं है, लेकिन भाजपा के राज में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने वाले समय में और भी जो लोग परिकल्पना है कि हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, उन सारे कामों कहीं कहीं बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, इसको रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम करना चाहिए, चाहे नौकरी में हो, चाहे सरकारी सुविधा में हो, चाहे चुनाव में हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक परिवार में 12 बच्चे और एक परिवार में 2 बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए हर परिवार को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इससे परिवार की योजना भी ठीक से बनेगी और देश की योजना भी ठीक। चुनाव में भी राजस्थान की जनता ने पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। 49% to 4% भाजपा को वोट मिले, कांग्रेस को मात्र 37% वोट मिला। तो इससे स्पष्ट लगता है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहा। परिस्थितियां रही कि कुछ लोगों ने, कुछ सीटों के समीकरण ऐसे थे कि वो परिस्थितियां पक्ष में नहीं बन पाई, लेकिन प्रदेश की जनता का आशीर्वाद अभी भी भाजपा के साथ रहा है। और विधानसभा चुनाव में भी तमाम दावों और तमाम अटकलों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। और आने वाले समय में भी आपने देखा होगा, अभी जिला परिषद के 4 वार्डों के चुनाव थे, 4 में से 3 वार्डों में भाजपा जीती है और कांग्रेस 0 पे आई है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। और पिछले 6 माह में जो प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से देश की जनता, उसकी प्रदेश की जनता उसकी सराहना कर रही है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के बाद ये दूसरा मौका है। एक दफ़ा नेहरू जी बने, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस समय विपक्ष नहीं था, नहीं के बराबर। लेकिन आज तमाम विपक्षी पार्टियों के एक होने के बावजूद, कई लोगों के वित्त पोषण करने के बावजूद लगातार तीसरी बार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है 62 वर्षों के बाद। तो स्पष्ट है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प और विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, उपचुनाव विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है, क्योंकि ये सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और उनके अलायंस के पास वर्षों से रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के नतीजे अच्छे आए। ये आज से नहीं, कई वर्षों से जो पुरानी संसद थी, पुरानी सूची थी, उसी अनुसार चल रहा है। तो आगामी दिनों में और क्या इसमें जुड़ाव हो सकता है, और जो लोग एक ही परिवार के कई लोग हिस्सा बने बैठे हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कैसे उनको समायोजन करना, वो बात करेंगे।